गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिक राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अप्रैल का जो महीना है वो आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है, आपको और कितना इनर वर्क करना है या स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और कितनी मेहनत करनी है, गाइडेंस क्या है, एंड साथ ही साथ हैंड रिटन चिट्स भी रहेंगे। वहाँ से भी हम मैसेजेस रिसीव करेंगे जो कि आपकी इच्छा थी, तो मैंने सारे चिट्स जो हैं तैयार किए हैं अभी। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से एक लेटर भी लिखने वाली हूँ। सो मैं मैसेजेस चैनल करूँगी और एक लेटर आपके सामने ही लिखूँगी। एंड आई प्रे कि वो आपसे रेजोनेट हो और आपको जो मैसेजेस मिलना चाहिए वो मैसेजेस आपको मिल जाएं। ऑल राइट, तो जल्दी से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लें। नहीं तो आप अगर आपको राशि का पता नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं जानते आपका बर्थ डेट क्या है, कौन सी राशि है, तो कार्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये रीडिंग आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी राशि का पता है तो फिर राशि के आधार पर ही आप ये रीडिंग देखें, वो आपके लिए आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल राइट, बाकी की जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, जानकारी आपको चाहिए कि आपको अगर मुझसे कनेक्ट होना है तो आप कैसे कनेक्ट हों, एंड मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, तो वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप अगर कमेंट में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने पिन करके रखा है, सारी डिटेल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है गाइज तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है रीडिंग्स करने में, एनर्जी बहुत जाती है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है, हम ग्रो करते हैं एंड सोल पर्पस जो हमारा है वो भी पूरा होता है। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और आपके जो व्यूज़ हैं वो भी ज़रूर से शेयर करें विद मी। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में, क्या गाइडेंस है आपके लिए और आपको किस तरीके से फॉलो करना है। आई एम श्योर आपने एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा टाइम आप अपना लगाएं इस पर। जब आप को यकीन हो जाए क्योंकि इस कार्ड के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है तो फिर उसी का रीडिंग आप देखें। और भी कोई कन्फ्यूजन है कार्ड सेलेक्ट करने में कि इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, आप नर्वस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं दूसरे भी ट्रिक्स आपको बता सकती हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है तो फिर किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इंट्यूशन के कार्ड को नंबर 28 और आप आते हैं ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत, तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, गाइडेंस क्या है आपके लिए, हैंड रिटन चिट्स क्या कहते हैं, और साथ ही साथ आपके हाई सेल्फ की तरफ से क्या लेटर निकल कर आता है सामने, वो भी देखेंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है आई थिंक आपके लिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ कि सामने कैमरे के सामने लेटर लिखूंगी आप सभी लोगों के लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से। सो ये लास्ट में होगा। सो आपके लिए जो पत्र है उसे पढ़ सकते हैं। आई मीन मैं लिखूंगी, आप उसको पढ़िएगा या सुनिएगा मुझसे। ऑल राइट, ओके। सो कार्ड मैं शफल कर रही हूँ ताकि मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर सकूँ। ओके, अभी मेरा इंटेंशन है आपकी एनर्जी चेक करने का कि अप्रैल के महीने में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, Seven of Pentacles, okay, Three of Swords, Queen of Pentacles, very nice। फाइनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन।
ऑल राइट, तो किस एनर्जी में आप रहेंगे अप्रैल के महीने में? तो पास्ट की एनर्जी में अगर मैं जाऊं तो पास्ट की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, यानी कि फरवरी एंड मार्च के जो ये 2 महीने रहे हैं, इन 2 महीनों में आप बहुत परेशान रहे होंगे कि करियर का क्या करना है, या जॉब का क्या करना है, या बिजनेस का क्या करना है। उतार चढ़ाव बहुत रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाए होंगे। ऐसा हुआ होगा कि आप चाहते हैं मेहनत करना, बट मेहनत करने का भी टाइम आपको नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं नए आइडियाज़ पर काम करना, लेकिन कुछ नया सोचने के लिए भी समय नहीं मिल रहा। समय की जैसे बहुत कमी रही है आपके पास, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है रीडिंग में। ओके, इस कार्ड के साथ कि जैसे समय की बहुत कमी रही है, समय की कमी रही, इसलिए पैसे की कमी रही, ऐसा आपको लगता होगा। आई एम श्योर सबको नहीं तो कम से कम 80% लोगों को तो ये लगता होगा कि पैसा होता, भर भर कर होता, अगर समय मेरे पास होता, लेकिन समय नहीं रहा। और लोगों के लिए ये है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं रही। ये भी है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है कि आपने मेहनत बहुत करी, इन्वेस्ट आपने बहुत किया, लेकिन जैसा आउटकम आना चाहिए वैसा आउटकम नहीं आया। अब इस बंदे को आप देखिए कैसे ये पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है कि अरे इतनी मेहनत करने के बाद में बस इतना ही सेव कर पाया मैं, राइट। वो वाली नज़र है, वो वाली दृष्टि है इस व्यक्ति की, बस मेरे पास इतना ही था। तो ये हाल कहीं ना कहीं आपका रहा होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए फरवरी एंड मार्च ये 2 महीने मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है जनवरी से ये हाल रहा हो। जैसे ही नया साल शुरू हुआ, मेहनत आप पर ज़्यादा पड़ गई और सेविंग्स जो हैं वो आपकी कम रहेगी। अभी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, जस्ट अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल दुखा हुआ है, परेशान हो, नींद नहीं आती आपको, हेल्थ भी आपकी ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, ग्रो नहीं कर पाएंगे अब हम, अब नहीं हो सकता हमारे से। लोग धोखा दे रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो सभी लोग जिनको आपने हेल्प किया, अभी जब आप उनसे हेल्प मांगते हो तो वो निकल लेते हैं पतली गली से। तो बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ देखकर। जिन लोगों से होप्स थी, सभी लोगों ने होप्स तोड़ी हैं, तो अभी बहुत परेशान हो एंड बहुत थका हुआ महसूस करते होंगे आप लोग। मतलब इस हद तक कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा। आपको लगता होगा कि मोबाइल लेके बैठे रहो एक कॉर्नर में, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूवी भी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर भी नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर मूवी देखते होगे, फिर लगता होगा अरे कमर में दर्द हो गया, नहीं बैठना मुझे यहाँ, राइट। कोई भी एंटरटेन करने वाली चीज़ भी आपको एंटरटेन नहीं कर पा रही होगी। आपको कॉमेडी शोज़ या कॉमेडी मूवीज़ भी देखना पसंद नहीं होगा, वो भी एक भार लग रहा होगा। खाना खाने का मन नहीं है, या कहीं घूमने जाने का मन नहीं है, भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती होगी, फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है तो भीड़ देखकर आपको बुरा लगता होगा, हेडेक होता होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी अभी आई थिंक आपके साथ। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि आगे तो भाई काम बनने वाला है। अभी आज की डेट को छोड़ते हुए अगर पूरा महीना हम देखें तो फाइनेंशियली तो आप ग्रो कर रहे हो। इमोशनल लेवल पर आप कितना ग्रो करोगे या कितना खुद को हील करोगे वो मैं आगे के कार्ड्स में देखूंगी, लेकिन आप फाइनेंशियली तो आप ग्रो कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ ना मैरिज से जुड़ी हुई है। हो सकता है अप्रैल के महीने में आपकी एंगेजमेंट या शादी कुछ हो, या फिर रिश्ता पक्का हो, और उसके बाद से आप कि जैसे ना किस्मत खुल जाए। कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना भाग्योदय शादी के बाद होगा, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। जिम्मेदारी आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन देन ग्रोथ है वहाँ से। ओके, तो फाइनेंशियली तो आप मुझे स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो अप्रैल के महीने में। इमोशनली आप कितने स्टेबल हो रहे हो वो मैं देखूंगी, क्योंकि आपको हीलिंग की भी आवश्यकता है। अभी ना मैं सेल्फ लव के क्लासेस शुरू करूंगी, आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हो। शायद मैं आने वाले संडे से शुरू कर दूं, जूम के क्लासेस होंगे। वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से खुद को प्यार करना है ऐसी परिस्थिति में जो कि आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो फाइनेंशियली तो आप बेहतर दिखाई दे रहे हो, और जो लोग आपको देखेंगे ना वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आपको सुनेंगे। कुछ तो ऐसा होगा आपके जीवन में, राइट। तो फाइनेंशियली तो हाँ, मुझे काफ़ी आप अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हो। पिछले 3 महीने से जो जितना आपने सफ़र किया है,
रुपए पैसे को लेकर, वो सफरिंग अभी आने वाले दिनों में अप्रैल के महीने में तो एंड हो जाएगी, बट इमोशनल लेवल पर आप कितना हील होगे वो मैं देखूंगी आगे। ओके, सो लेट्स सी कि अगर आप अभी सिंगल हो तो अप्रैल के महीने में क्या मिंगल होने के चांसेस आपके बनते हैं। हालांकि इस कार्ड से तो दिखते हैं, ओके, बट लेट्स सी। हाँ, ये कार्ड उन लोगों के लिए भी रहेगा जो मैरिड हैं ऑलरेडी। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत अभी वीक हो, स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर, तो अप्रैल के महीने में ना आप थोड़ा स्टेबल फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे। ओके, आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके वाइफ की तरफ से या घर वालों की तरफ से आपको पैसा मिलने वाला है। हो सकता है एकदम से आपके अकाउंट में 50,000 60,000 ऐसे भेजे जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि करोड़ों में आप खिलने वाले हो, लेकिन इस तरीके से हेल्प तो आपको मिलेगी। ओके, सो स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी होनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ये लंबे समय से चल रहे हैं। आई थिंक 2021 से, मे बी 2021 से आई थिंक। सो ये बस इसलिए है सो दैट आप थोड़ा ब्रेक लो और अपनी अवेकनिंग पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करो, राइट? इसका रीज़न यही है। तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो, अपने सोल पर्पस को समझ चुके हो, तो बहुत जल्द ये साइकिल एंड होगा। लेकिन अगर अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है तो थोड़ा हो सकता है और खींचा जाए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना सोल पर्पस जानने की कोशिश करें। आप चाहें तो सोल पर्पस का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सोल पर्पस मेरा क्या है ये जानने की कोशिश करो, उसे फॉलो करो। ओके, तो आप इस सबसे बाहर निकलोगे। ओके, सो लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं क्या वो मिंगल होंगे अप्रैल के महीने में। क्या निकल कर आता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं, मेहनत करेंगे अगर तो मिंगल होने के चांसेस हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे और ऐसे सोचेंगे कि किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, तो आप भूल जाओ। ओके, तो अगर आप सिंगल हैं और किसी को डेट करना चाहते हैं, अभी शादी वादी का सोच रहे हैं, तो आप भाई थोड़ी मेहनत करो। पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, किसी से मिलने का प्लान करना, एक्शन भी लेना है। ऐसे पूजा पाठ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना है आपने। तो आप थोड़ा मेहनत करोगे, पैसे वैसे भी थोड़ा पॉकेट से निकालोगे, तो आपके मिंगल होने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज तो थोड़ा डामाडोल है सिचुएशन यहाँ पर। ओके, वो लोग जो जस्ट अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और अपने करियर पर ही मेहनत कर रहे हैं और साइड बाय साइड आप चाहते हैं कि आप मिंगल भी हो जाएं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। जब आप करियर पर ही पूरा फोकस दे रहे हो तो इधर से फिर कुछ पॉजिटिव हो ऐसा दिखाई नहीं देता। तो आपको ना प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑलराइट, कि आगे आपको क्या करना है। तो सिंगल हैं जो लोग, उनको थोड़ा मेहनत करनी है, तब मिंगल होने के चांसेस हैं, नहीं तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी कमिटेड हैं। उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कमिटेड हैं या मैरिड हैं, क्या कुछ रहने वाला है उनके लिए अप्रैल के महीने में? सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या फिर फैमिली के प्रेशर के चलते, थर्ड पार्टी के चलते। ओके, अगर आप किसी के साथ में कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, एंगेज्ड हो, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पर आपको लगे कि आपके अलावा कोई और भी है उनके जीवन में, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी फैमिली उनके लिए कोई और ढूंढ कर लेकर आए, तो उस बात पर बहस हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। ये अप्रैल के महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कोई रिश्ता देखें और आपका जो पार्टनर है वो फिर आपसे झगड़े। तो झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में भी और आपके फैमिलीज़ के बीच में भी ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन कोई मेजर काना यहाँ पर नहीं है, माइनर एनर्जी है। कुछ टाइम के लिए रहेगा बट आगे चलकर ठीक हो जाएगा अगर आप टिके रहे तो। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, झगड़े हुए और आपने बोला कि ओके मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, दैट्स इट, अब आगे नहीं फ्यूचर बनाना है, तो हो सकता है ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये सेपरेशन में चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया, अगर आप टिके रहे और आप
कमज़ोर भी महसूस नहीं कर रहे हो, तब ये रिश्ता टिका रहेगा। जैसे बहुत से लोगों का क्या होता है कि अरे उसने मेरे से झगड़ा किया, अब मैं रोने बैठ गई, तो उस वक्त क्या हो जाता है, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो आप। जब आप इमोशनली वीक होते हो तो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके विरुद्ध काम करती है, यानी कि अगर सेपरेशन नहीं भी होना होगा ना तो सेपरेशन हो जाएगा। सो जब ये आर्ग्यूमेंट्स हों या ये सारे झंझट हो ना, उस वक्त स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने रहना है, गिव अप नहीं करना, अपना पॉइंट रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर ये थोड़े टाइम का है, ये निकल जाएगा, लेकिन छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, किसी और से वो बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट क्लियरली। सिर्फ ऐसे मन में सोचना और कुछ भी समझ लेना फिर झगड़ा करना, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, खास करके अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो तो। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। मैरिड हैं अगर आप, तो यहाँ पर आप थोड़े से तानाशाह बन रहे हो मतलब थोड़ा ना आप बूस्ट हो जाओगे कि अरे मैं क्यों इतना अत्याचार सहूँ, मैं क्यों हमेशा हाँ जी करूँ, क्यों ये लोग क्यों नहीं मेरी सुनते, ये लोग क्यों नहीं मेरी मानते। तो आप ना अपने पावर में आओगे। आपके अपने पावर में आने की वजह से जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होंगे और इस वजह से थोड़े आर्ग्यूमेंट्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, ऐसा संभावना बनती है। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप जो हो आप बदल जाओ, बट हाँ अगर कहीं पर कुछ छोड़ा जा सकता है तो छोड़ सकते हो, है ना। किसी पॉइंट पर अगर बहस हो रही है और आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया वो पॉइंट तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, तो छोड़ दो। बट आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके लिए। सोल्यूशन में 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जब ये चीज़ें हों आपके रिलेशनशिप में, जब ये परेशानियां हों, चैरिटी करना शुरू करें। लोगों को खाना देना, लोगों को कपड़े देना, मंदिर के बाहर, रोड साइड पर, स्टेशन पर, जहाँ पर भी आपको लोग मिलें उनकी हेल्प करिए। और लोगों की दुआएं आपके लिए ज़्यादा काम करेंगी देन आप कुछ पूजा पाठ करते हो या अलग से कोई रिचुअल करते हो, तो उससे ज़्यादा ये वाली चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ओके, और थोड़ा गिविंग नेचर अपना रखें तो उसमें भी आपका जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, है ना। सिर्फ लेना 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 है, वो वाली चीज़ आप थोड़ा सा आपको त्यागना पड़ेगी। हर किसी के साथ नहीं, मैं ये नहीं कह रही पूरी फैमिली के साथ ऐसा रखो, लेकिन अपने पार्टनर के साथ ऐसा रख सकते हो कि ठीक है ओके झगड़ा हो गया बट ओके मैं सॉरी बोल दे रही हूँ या बोल दे रहा हूँ, ऐसा। वहीं जो लोग सिंगल हैं वो भी चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी करेंगे, थोड़ा लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी तो पॉसिबल है कि आप मिंगल हो जाएं। अच्छा, किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर हो सके तो उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दीजिए अभी जो 9 डेज हैं इनमें, या फिर बाद में, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। यस, तो ये तो पर्सनल लाइफ को लेकर रहे आपके कार्ड्स। देख लेते हैं थोड़ा और यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए, एक डेक और है मेरे पास, लेट्स सी वहाँ से क्या निकल कर आता है फॉर यू। मैसेज, अगर आप किसी के साथ में सेपरेशन में हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन आपका हो सकता है अप्रैल के महीने में। ओके, आपको लव मैसेज मिल सकता है सामने वाले की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ओके, किसी से भी लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, रीयूनियन आप चाहते हैं, तो रीयूनियन के चांसेस आपके बनते हैं अप्रैल के महीने में। आपको मैसेज या कॉल आएगा, और जो डेट है वो 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये डेट्स आपके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट साबित होंगी, तो यस होने की संभावना बनती है। देख लेते हैं करियर कैसा दिखाई देता है देन। करियर को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हैं यहाँ पर। हालांकि फाइनेंशियली आप स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बट ये स्टेबिलिटी हो सकता है कि आपके जॉब या बिजनेस से ना होकर कहीं और से हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, क्या पता प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई 50,000, 60,000 और 70,000 आपको आपके अकाउंट में डाल दे, आपके पेरेंट्स की तरफ से आ जाए, आपके फ्रेंड्स की तरफ से आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट जॉब एंड बिजनेस को लेकर थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट यहाँ पर फूल का कार्ड आता है जो कि बताता है कि आपको ना थोड़ा सरेंडर करना सीखना होगा। जब आप डिटैच हो जाओगे इस चीज़ से
कि आउटकम कैसा मिल रहा है, कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से आप थोड़े मुक्त होगे ना तो गाड़ी आपकी थोड़ा तेज़ भागेगी। और अगर आप अटैच रहोगे कि मुझे ऐसा ही फल चाहिए जैसे कि मैंने सोचा था, और पूरा दिन उसी पर आप दिमाग लगा के रखोगे कि अच्छा आउटकम नहीं आ रहा, तो ज़रूर आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है गाइस। तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत सी चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पर ही होनी है। ओके, सो उसका वेट करें आप और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ओके, जस्ट मैंने डोर क्लोज किया, बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यही कहता है टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप कैसे ग्रो करोगे या कैसे फाइनेंशियली स्टेबल होगे, तो चीज़ें थोड़ा छोड़ देना है अभी, बिकॉज कुछ तो गॉड की प्लानिंग है। अभी आपको ये लग रहा है कि मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं है, तो भगवान कहाँ साथ है? भगवान साथ नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही, किस्मत बल्कि खराब है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो भगवान कुछ तो बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं आपके लिए, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें आप उनके सामने रख रहे हो ना, जो प्रेयर्स, बहुत छोटी हैं उसके सामने, जो कि वो देने वाले हैं आपको उससे। सो केयरफ्री रहिए एंड वेट करिए। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की करेंगे, ऐसा है। तो अप्रैल का महीना ऐसे देखा जाए फाइनेंशियली तो फाइनेंशियली अच्छा है, लेकिन जॉब एंड करियर में बहुत ग्रोथ है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसा है मैं वैसा ही आपको बताऊंगी गाइस, किसी भी भ्रम में आपको नहीं रखूंगी। स्टिल कुछ कार्ड्स और चेक कर लेते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर भी कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर जो और डेक्स है वो निकालूंगी। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी चल रही है, इनर वर्क कैसा चल रहा है। एस ऑफ कप्स, कुछ नया शुरू करेंगे। सो अभी तक जो इनर वर्क आपका चल रहा था, हो सकता है उससे हटकर कुछ नया शुरू करें। किसी नए ग्रुप से या कम्युनिटी से जुड़ें, किसी नए गुरु से मिलें, किसी नए टीम से मिलें, ऐसा हो सकता है। कुछ नया शुरू करने का आपका मन है, कोई नई किताब पढ़ना, किसी नए चैनल से जुड़ना, कोई नई एक्टिविटी करना, मे भी कोई नया मंत्र चैंट करना चाहते हैं, मे भी किसी नए तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी गॉड एंड गॉडेस को पूजना चाहते हैं जिनके बारे में जस्ट अभी पता चला है आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। ये चीज़ आप सबको बताना भी नहीं चाहते, अपने तक ही रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप चेंज लाना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या इनर वर्क में, या जिन भी गॉड एंड गॉडेस को पूजना चाहते हो, या रिचुअल्स जो आप अभी करोगे वो कुछ अलग होंगे। जब लोगों को पता चलेगा तो शायद उनका रिएक्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उनको लगेगा कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। तो ऐसा आप क्या करने वाले हो गाइस? जो भी इनर वर्क करो या जो भी रिचुअल्स फॉलो करो या जिस भी कम्युनिटी से जुड़ो, देख लेना कि वो भरोसेमंद है या फिर नहीं है। क्योंकि कई बार ना हम जब किसी कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई इस तरीके से हमारा लाभ हो, नहीं होता है तो हम दूसरा चेंज करते हैं, और वो जल्दबाजी में करते हैं तो फंस जाते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनर वर्क आप कर रहे थे या जिनको भी आप पूज रहे थे या जिनके भी साथ आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कर रहे थे, आपको ये था कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इनके अंडर रहने के बाद अब मुझे फाइनेंशियली मैं ग्रो करूँगी या करूँगा, वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप चेंज करने का सोच रहे हो आपकी डायरेक्शन, जो कि आप देख लो, हो सकता है आपके लिए बेहतर भी हो, लेकिन इसका रिजल्ट भी देरी से ही मिलने वाला है। प्लस आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी बोला गया है कि जो भी स्टेप्स लेने हैं धीरे धीरे करके लें, बेबी स्टेप्स लें। तुरंत किसी के साथ आगे छलांग लगा देना, आगे बढ़ जाना, नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस कि काम नहीं बन रहा है तो हम किसी और को पूजना शुरू कर देंगे, काम नहीं बन रहा है तो हम किसी और कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे। कर सकते हो आप, बट देन बी केयरफुल। देखिए यहाँ पर फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है, तो कई सारे लोग हो सकता है अप्रैल के महीने में आपको ऐसे मिले जो आपको बोले कि आप हमारे पास आइए, हम जो बोलते हैं वो करिए, आप अबंडेंट हो जाओगे, पैसा बहुत आपके पास आ जाएगा, बट मे बी आप फंस जाएंगे इन चीज़ों में। सो हर कोई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वही आपको जांच परख करनी है। ओके, अगर आपके पास 4 लोग आते हैं और आपको बोलते हैं हमारे साथ में शामिल हो, आप हम जो पूजा पाठ बता रहे हैं वो करिए, या आप हमारे आश्रम में आइए, आप उनमें से किसके साथ आगे बढ़ना है डिसाइड करिए सोच समझकर। मैं ये नहीं कह रही कि सबको छोड़ दो, जो ऑलरेडी आप कर रहे हो वही करते रहो और कुछ नया मत करो। आप एक्सप्लोर करो, मैं खुद सबको बोलती हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है,
इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, सो परिवर्तन तो यहाँ पर दिखाई देता है अप्रैल के महीने में आपके लिए। सो किस तरीके का परिवर्तन है ये देख लेते हैं ज़रा, क्या परिवर्तन होने की संभावना है, ये किस संबंध में चेंज का कार्ड आया है। मदर यूनिवर्स ज़रा बताइएगा क्या परिवर्तन होने की संभावना है। 9 ऑफ कप्स, ओके, कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है और ये इच्छा जैसे ही आपकी पूरी होगी आप एक अबंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देंगे। सो अगेन अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो ओवरऑल एनर्जी से यही आ रहा है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे अप्रैल में, लेकिन अपने जॉब या अपने बिजनेस से नहीं करोगे, सोर्स कुछ और होगा, ठीक है, ऐसा होने वाला है। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपकी पोजीशन भी अच्छी बनेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड इमोशनल लेवल पर भी आपकी हीलिंग हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैसेज का कार्ड आया है। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है जो कि अगेन इमोशनल हीलिंग की बात करता है। चैरियट का भी कार्ड आया है जो अगेन मूवमेंट की बात करता है। तो सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन जब भी हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो सीधा ध्यान हमारा जॉब एंड हमारे बिजनेस पर जाता है। यहाँ पर जॉब एंड बिजनेस नहीं है, कुछ और है यहाँ पर रीज़न आपके फाइनेंशियली स्टेबल होने का। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपके पेरेंट्स के थ्रू आती है या आपके फ्रेंड्स के थ्रू आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर आया है कि किसी कम्युनिटी से आप जुड़ने का कुछ प्लानिंग कर रहे हो, किसी और गुरु से जुड़ने का, किसी आश्रम से जुड़ने का या कोई नई पूजा पाठ करने का, वहाँ से स्टेबिलिटी आ रही है तो बी केयरफुल। ओके, वो मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया। अगर आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, आपके पार्टनर की तरफ से पैसा आ रहा है वो अच्छा है, लेकिन किसी अनजान कम्युनिटी से, ग्रुप से आप जुड़ने का प्लान बना रहे हो क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं तो बी केयरफुल, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है अप्रैल के महीने के लिए। एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई फीलिंग्स एंड रिसॉल्व unsettling emotions. Negativity flows away effortlessly and lovingly. My emotional body is fresh with positive energy and enjoy a sense of balance. Safe travel over or on water is a certainty. Okay, Aquamarine, मैंने ये पहना हुआ है. This is Aquamarine. Are your emotions in turmoil? Are you feeling uneasy? Spend time at the water's edge to regain emotional balance. Clear away any negative energy you may have accumulated from unsettling conversation or negative internal dialogue. क्या आप इमोशनली अनबैलेंस्ड फील कर रहे हो गाइज? अगर ऐसा है तो आपको बोला गया है कि आप एक्वामेरिन पहने अप्रैल के महीने में। साथ ही साथ थोड़ा ना पानी के किनारे, मतलब किसी भी रिवर के किनारे या पॉन्ड के किनारे, ओशन के किनारे थोड़ा बैठें, थोड़ा ना मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें। इन सारी चीज़ों से इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे, सेटल्ड हो जाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप कहीं ना कहीं एयर साइन की एनर्जी में हैं, यानी कि एरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में बह जाना, ठीक है। सो जो लिब्रंस की एंड एक्वेरियंस की एंड जेमिनाई राशि में जो आते हैं उनकी एनर्जी होती है, वो परमानेंटली होती है, लेकिन आप हाल फिलहाल में इस एनर्जी में हो, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में होने की वजह से, इमोशनली अनबैलेंस्ड होने की वजह से कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो कैसे खुद को बैलेंस करना है, कैसे खुद की हीलिंग करनी है, आप कहीं भी पानी के किनारे बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन योगा करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये आपके लिए अप्रैल के महीने के लिए कार्ड आया है। इस डेक से भी देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव वॉल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो भी ज्ञान अभी तक आपको प्राप्त हुआ है सोर्सेस से, जो भी सोर्स रहा हो, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई चैनल, कोई व्यक्ति, समय है उसको विजडम में बदलने का, ठीक है। जो किताबों में आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने सुना है ना, आप उसको जीवन में उतारो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार आप सुनते होंगे कि जब बुरा समय आता है
तब हमें धैर्य रखना चाहिए, तब हमें स्माइल करना चाहिए, हमें चैलेंजेस को ना मुसीबत नहीं समझना चाहिए, हमें उनको गेम्स के जैसे लेना चाहिए। सुनते आप बहुत होंगे, लेकिन जब बुरा टाइम आया है तब आप कितना उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हो, ये आपको समझना है। अगर जो आपने सुना है उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि अब आप विजडम की एनर्जी में हो, अभी आप बुद्धिमानी दिखा रहे हो। क्योंकि सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, राइट, और हमें क्या लगता है हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब वो समय आता है ना हमारे सामने, जब परेशानियां बहुत होती है चारों तरफ से, तब हम क्या करते हैं। अब अभी स्पीच देने के लिए हाँ वी आर रेडी, कोई दुखी है तो उसको 4 बातें सुना दे, यार दुखी नहीं होते हैं, पॉजिटिव रहो, ये वो, ऐसे लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, भगवान पे भरोसा रखो, भरोसा रखो। लेकिन जब खुद होते हैं परेशानी में तब कितना अप्लाई करते हैं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि दूसरों को तो आप बहुत ज्ञान देते हो और आपके पास ज्ञान है भी, आपने इकट्ठा भी किया है, तो अब समय है कि उसको विजडम में चेंज करो, यानी कि अब उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए कि अप्रैल के महीने में अपना जो विजडम है वो सामने लेकर आओ। आपकी गलती नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। लेकिन वही है ना गाइस कि हम रोएं, परेशान हों, या फिर हम खुश रहें और फाइट करें, है ना। ये हमारे 2 ऑप्शंस हैं, कौन सा पिक करना है हमारे ऊपर होता है। तो पिक वो करो जिसमें फ़ायदा है। रो कर उदास बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, ट्राई करते रहो, और जब सुरभि है साथ में तब तक तो कम से कम दुखी नहीं होना है। ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अप्रैल के महीने में। आई थिंक यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि अभी तक आप दुखी थे, लेकिन अब ये रीडिंग देखने के बाद, एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं उनको सुनने के बाद अब आप परिवर्तन करोगे अपने लाइफ स्टाइल में। ओके, वॉल्फ की एनर्जी आ रही है बार बार आपके लिए, यहाँ पर भी वॉल्फ है, यहाँ पर भी वॉल्फ है। सो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन पर आप काम करिए। आपने इंट्यूशन का कार्ड भी चूज़ किया है, इंट्यूटिव आप काफ़ी हैं, साइकिक एबिलिटीज़ भी आपके अंदर हैं, और थर्ड आई चक्रा भी आपका अच्छे से काम करता है। बट ओके, माइंड है, हम सभी परेशान होते हैं, डॉक्टर को भी कई बार डॉक्टर्स की नीड होती है। सो आप में कोई कमी नहीं है, बस हाँ परिस्थितियाँ परेशान कर देती हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग करोगे ना गाइस, अब ठीक हो जाओगे, आप परेशान मत हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन चिट्स क्या हैं आपके लिए, क्या आप और रिसीव कर रहे हैं। फिर आपके लिए एक लेटर भी मैं लिखूंगी जो आपके हायर सेल्फ की तरफ से होंगे। 1, एक और खुद ही गिर गया है, 3, 4, ज़्यादा ही निकल रहे हैं, 2 यहाँ पर भी आ गए हैं। चलिए सारे ये देख लेती हूँ। सो क्या आप रिसीव कर रहे हैं, लेट्स सी। पहला कार्ड आया है लव लेटर एंड मैसेजेस। ओके, लव लेटर एंड मैसेजेस। सो कोई मैसेज या लव लेटर आपको रिसीव होगा अप्रैल के महीने में गाइस, कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव सेविंग्स। ओके, तो सेविंग्स आपके पास रहेंगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पैसा कहीं ना कहीं से तो आपके पास आएगा ज़रूर। आपकी अपनी सेविंग्स हैं और कोई अपनी सेविंग्स आपको दे सकता है। ऐसा भी है कि किसी के पास अपना पैसा है तो पेरेंट्स करते हैं वैसे, अपनी सेविंग्स दे देते हैं बच्चों को। हो सकता है आपको कहीं से तो सेविंग्स मिलेंगी, बट पैसा आपके पास रहेगा, सो डोंट वरी। रिलेशनशिप, आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मिलेंगे। ओके, अच्छे संबंध लोगों से बनेंगे। हो सकता है किसी ग्रुप में आप शामिल हो, कम्युनिटी में शामिल हो, वहाँ से मिलें। आपके घर वालों से रिश्ता आपका अच्छा होगा, आपके माता पिता, भाई बहन से, आपके दोस्तों से, आपके अपने पार्टनर से रिश्ता जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कम्युनिकेशन होगा, अगर किसी से आप बात करना चाहते हैं गाइस, अप्रैल के महीने में आपकी बातचीत हो जाएगी। अभी आपको पता है आपको किससे बात करनी है। ये वाला कार्ड उठाती हूँ। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है, ट्रैवल करने की, आपकी इच्छा पूर्ति की, या फिर अच्छे जॉब की या बिजनेस की, कुछ भी हो सकती है। जैसे आप हमेशा से कहीं घूमने फिरने जाना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं। अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों की सेवा करने की, राइट। आपकी इच्छा थी कि आपको सेवा करनी है, लोगों को खाना बना के खिलाना है, भंडारा करना है, तो वो इच्छा पूर्ति, तो जो भी आपकी इच्छा पूर्ति उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अप्रैल के महीने में रिसीव होगी। आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, इस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए आप डांसर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, म्यूजिशियन या सिंगर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, आर्ट के फील्ड में कुछ करना था, नहीं कर पाए, तो उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें कुछ बेहतर आप कर पाओगे।
देन वी हैव फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे जो कि आपको आज तक नहीं मिले। अंडरस्टैंड, आपके कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है फ्रेंड्स नहीं मिले आपको आज तक अच्छे। सो अच्छे फ्रेंड्स आपको अप्रैल के महीने में मिल सकते हैं। एक फ्रेंड मैं भी हूँ। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो आप लर्न करोगे अप्रैल के महीने में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रैटिट्यूड में बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, उनके लिए भी हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, सो दैट वो चीज़ें हमारे पास आ जाएं। जैसे आपके पास अभी बेहतर जॉब या बेहतर बिजनेस नहीं है, या बेहतर आप कमा नहीं रहे हो, तो आप ग्रैटिट्यूड कैसे शुरू करोगे कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मैं इतना अर्न कर रही हूँ, मेरी मंथली सैलरी या मेरी मंथली इनकम इतनी है जितनी कि आप चाहते हो। वो अभी है नहीं लेकिन आप चाहते हो, तो वो आपने लिखकर और बोलना होता है यूनिवर्स को। तो इससे क्या होता है कि जहाँ जो हम चाहते हैं ना वो चीज़ रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाती है, और ये बहुत पावरफुली काम करता है। सो ये कैसे बेहतर तरीके से काम करेगा, ये कैसे आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अप्रैल के महीने में मिलेगी। हेल्प फ्रॉम समवन, कोई तो आपकी हेल्प करेगा गाइस, ओके किसी से तो आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो मैंने कहा था कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैं लेटर लिखूंगी, यहाँ से 2 कार्ड्स निकालूंगी, 2 से 3, एंड आई विल राइट अ लेटर फॉर यू फ्रॉम योर हायर सेल्फ। जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं लिखती हूँ गाइस और मैं बोलती भी जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और ओके गाइस, हैंड राइटिंग पर ध्यान ना दें, बिकॉज मैं जिस चैनल करके लिख रही हूँ तो इतना ध्यान मेरा नहीं जाएगा हैंड राइटिंग पर। आई नो दैट। ओके, मैं रीड करती जाती हूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। जस्ट अ मिनट, आई फील लाइक यू might grow again. ओके सो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बोल रहा है दैट आई नो दैट यू फील लाइक देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन लाइफ। आई नो दैट यू फील लाइक यू माइट नेवर बी एबल टू grow again. I know that you cry holding your pillow all night. I know that you don't share your feelings to everyone. ओके एक नाम भी मुझे यहाँ पर मैं सुन सकती हूँ जो कि KNM से हो सकता है शुरू होता हो, तो मे भी ये लोग बहुत ख़ास हैं आपके लिए। NM मे भी इनसे आप
शेयर किया करते थे बट अभी नहीं करते हैं। ओके, बट द रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, बट द रीज़न for everything that's happening with you is huge and special. The next few hours will make you realize that everything you have faced, everything you have faced or are going through is a means to reach your destination. Smile and be patient. What you have seeking has already been achieved. Universe is with you. Love yourself. ऑलराइट गाइज, आप चाहें तो ये फ़ोटो ले लीजिए, हालांकि हैंड राइटिंग बहुत गंदी लग रही है बट गाइज एक्चुअली हम लोगों को ये मैसेजेस आते हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते। हो सकता है कि ग्रामर, स्पेलिंग्स कुछ हो मिस्टेक। देख लीजिए आप ये लेटर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही है, लेकिन मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हूँ। सब कैर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं कि बहुत दुखी हो, परेशान हो, है सेल्फ जानता है ये, एंड उनको ये कहना है कि फ्यूचर जो है आपका ब्राइट है। अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो बी पेशेंट, स्माइल करिए और ऐसे फील करिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है, बिकॉज यूनिवर्स है आपके साथ। ऑलराइट, सो या ऑलराइट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं गाइज, एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2 को, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं।
अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है, हेल्थ का क्या कुछ है, वो सब कुछ हम आज की रीडिंग में देखेंगे। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ओके तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ कि अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी एनर्जी, और उसके बाद फिर बाकी के जो हमारे सवाल हैं उनको रखूँगी। कैसे हैं एनर्जी हमारे व्यूअर्स की अप्रैल के महीने में। लेट्स सी। ओके दी हर्मिट का कार्ड आया है सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए। हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप कहीं ना कहीं अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन मोड में रहे हो जनवरी से लेकर अब तक, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, जानी हैं अबाउट लाइफ, अबाउट योर जर्नी, अबाउट अदर्स, कि लोग कितना आपसे कनेक्ट रहते हैं, कब तक कनेक्ट रहते हैं, लोग आपको कब फॉर ग्रांटेड लेते हैं या कब आपको अप्रिशिएट करते हैं। कई सारे सवालों के जवाब हो सकता है आपको मिले, और अभी भी आप खोजी मोड में ही हो, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। पहले 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ऑलराइट, सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4 से 5 सालों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। 4 से 5 सालों से आप खोजी मोड में हो, जानना चाहते हो कि यूनिवर्स कैसे काम करती है, या जो देवी देवताओं के बारे में लोग बात करते हैं तो वो क्या है, एनर्जीज क्या हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप कौन हो, सुख और शांति या मेंटल पीस आपको कहाँ मिलेगी, अबंडेंट बनना है तो कैसे बनना है, अबंडेंट बनने के की क्या है, जो लोग इतने रिच हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो कैसे इतने रिच हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से वो इतनी हाई पोजीशन पर हैं, मैं कैसे उस जगह पर पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ। तो इस मोड में आप रहे हैं। हरमित का जो मोड है वो सेल्फ रियलाइजेशन मोड भी कहते हैं। सो खुद में क्या कमियां हैं, खुद में क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी जानना एंड उसको एक्सेप्ट करना, ये भी आपने किया है और अभी तक आई थिंक आप कर ही रहे हो। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। अपनी स्ट्रेंथ तो लोगों को पता रहती है, लेकिन कमियां जब गिनने का नंबर आता है तो हम पीछे भागते हैं, हम कमियों को गिनना नहीं चाहते। हमें लगता है कमियां गिनेंगे तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन जब आप कमियां गिनते हैं तभी आप उनको दूर करते हैं। गिनते नहीं हो तो दूर ही नहीं कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है बीमारी क्या है तो आप ठीक कैसे करोगे, है ना। सो ये तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, मेरे पास आते मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, ये वो, तो मैं उनको बोलती हूँ एक छोटा सा ना ब्लड टेस्ट आप करवा लीजिए। एंड दे आर लाइक नहीं, ब्लड टेस्ट में कुछ निकला तो अरे निकलेगा, पता लगेगा तो वो ठीक होगा, अदरवाइज तो वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। उनको कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सेम ऐसे ही इमोशनल लेवल पर भी है। हम लोग नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर कौन सी निगेटिविटी है। जान लेंगे तो जल्दी ठीक करेंगे, लेकिन जानना नहीं चाहते। तो जो लोग जानना चाहते हैं दे आर ब्रेव। तो आपने वो भी किया है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और आई थिंक आपको लिखने का भी शौक है, डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, जो भी दिन भर में होता है वो, आपने जो अच्छा किया वो, आपने जो बुरा किया वो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई तो उससे आपको क्या रिसीव हुआ वो, ये आदत आप में है और ये बहुत अच्छी है। ये बहुत कम लोगों में होती है। तो कुछ लोग ना अगर 1 रुपया भी खर्च करेंगे तो डायरी में लिखते हैं, और ये बहुत अच्छी आदत है। सो इसी तरीके से जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब भी हमें लिखना चाहिए कि इस मैनिफेस्टेशन के बाद कितने दिनों में बाद कोई चीज़ हमें रिसीव हुई। बहुत से लोगों को याद नहीं रहता, मैनिफेस्ट करते हैं, उनको वो जो आउटकम है वो नहीं मिलता है, देन दे फॉरगेट। फिर आगे चल के जब वो विश पूरी होती है तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सा उपाय किया था जिसकी वजह से विश जो है उनकी पूरी हुई। सो आपकी आई थिंक लिखने की भी आदत है, विच इज़ वेरी गुड। अभी आई थिंक काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। जस्ट अभी जब रीडिंग देख रहे हो तब भी बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। ये भी चल रहा होगा कि लेट्स सी दी क्या बताएगी अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है, क्या इतने सारे जो मेरे सवाल हैं सबके जवाब मुझे मिल जाएंगे, क्या मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगी जहां पर मुझे पहुंचना था, क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, क्या मेरा स्टार्टअप हो जाएगा, क्या मेरा जो पार्टनर है वो मुझे मैसेज कर देगा, क्या पेरेंट्स के साथ में जो लड़ाई झगड़े हैं वो निपट जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारी थिंकिंग है।
जो कि लगातार चलती चली जा रही है। लेकिन अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो जवाब मेरा होगा कि हाँ काफ़ी सारी विशेष आपकी पूरी हो रही हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो जो खोज आपने करी है रिच बनने के लिए, अबंडेंट बनने के लिए, या अपना आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या यूट्यूब चैनल है उसको बढ़ाने के लिए, वो रिसर्च आपके लिए काम आने वाली है। अप्रैल के महीने में आप अबंडेंट होने वाले हो। अचानक से आपका वीडियो वायरल हो सकता है, अचानक से आपके काम में ग्रोथ हो सकती है, अचानक से आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो आपको मिल जाएगी जिससे कि ढेर सारा पैसा आप रिसीव कर सकते हो। ओके, सो पैसा बहुत दिख रहा है, अबंडेंस बहुत दिख रही है, अबंडेंट लग्जूरियस लाइफ। अगर आप देखोगे इस लड़की को तो बड़ा ही सुंदर सा वाइट एंड रेड गाउन पहना है विच इज़ वेरी कॉस्टली, और पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, पीछे ग्रीनरी है, यहाँ पर गार्डन है, फ्लावर्स हैं, तो बहुत सुंदर माहौल है। एंड येलो कलर का भी यूज़ इन्होंने किया हुआ है जो कि अबंडेंस का कलर होता है। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, नेम एंड फेम आपको मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। सीधी सी बात है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो हर एक चीज़ अपने आप ही मिल जाती है, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। माँ लक्ष्मी नहीं होती हैं तो फिर लोग सम्मान भी नहीं करते, हर जगह से मारे जाते हो। तो रुपए पैसे की जो भी समस्या है वो हल हो रही है, आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे आप ग्रो कर सकते हो इन लाइफ फाइनेंशियली। लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर अगर आपके इश्यूज़ हैं, आपके सोलमेट को लेकर आपके इश्यूज़ हैं, अगर सवाल हैं, तो उनका सॉल्व होना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये लड़की पूरी तरीके से अबंडेंट है, बट किसी के लिए तो वेट कर रही है। जैसे हम कबूतर नहीं बिठाते हैं जाके लेटर दे आओ, यहाँ पे तोता बैठा हुआ है ओके, तो वेटिंग मोड में हो। हर एक सवाल का जवाब तो आई थिंक नहीं मिलेगा, बट काफ़ी कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो हैप्पी एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी है, यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट, सो ये तो रही आपकी एनर्जी। अब देख लेते हैं ज़रा उन लोगों के लिए कार्ड जो कि सिंगल हैं, क्या वो मिंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल वाली एनर्जी आ रही है। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पर कुछ तो आया था, ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, तो मिंगल होने के हाई चांसेस हैं। अप्रैल के 2 हफ्ते हो सकता है कि आप सिंगल रहें, आप खोज करते रहें उस व्यक्ति की जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो बाकी के आगे के जो 2 हफ्ते हैं उनमें आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है एंड देन लवर्स का भी कार्ड है। ओके, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट अभी आप समझ जाइए कि अप्रैल के महीने में आप अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। कुछ पुराने लोग आ सकते हैं, कुछ नए लोग आ सकते हैं। ओके, कुछ सेम एज के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे, कुछ आपसे छोटे होंगे, तो ऑप्शंस बहुत रहेंगे अप्रैल के महीने में। सो अप्रैल का महीना अबंडेंस का महीना है फॉर यू। पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो रही है, मेंटल पीस भी है, एंड कई सारे ऑप्शंस भी हैं। कुछ लोगों को आप डेट भी कर रहे हो, कुछ लोगों से आप चैटिंग वेटिंग भी आपकी चल रही है। बहुत सेटिस्फाइड आप रहोगे अप्रैल के महीने में। यू विल बी लाइक ओके, मुझे जो जो चाहिए था मुझे यहाँ से मिल गया है, इस महीने से मिल गया है। सो येस, आप मुझे मिंगल होते हुए नज़र आ रहे हो, और ये जो कनेक्शन आपको मिलेगा सॉलिड कनेक्शन है। इसके साथ, इस कनेक्शन के साथ आप काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों तक रहोगे। हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हो जाए, नहीं तो बहुत लर्निंग बहुत रहेंगी इस कनेक्शन में आपके लिए। सो आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रह सकते हो। अभी जितने 2 हफ्ते मैंने बताए हैं सिंगल आप रहने वाले हो, एंजॉय कर लो जितना करना है, क्योंकि मिंगल होने के बाद बहुत खुशी होती है, बट कुछ और चीज़ें भी साथ में मिलती हैं। जो ऑलरेडी कमिटेड है उनसे पूछो। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, और ज़्यादा सिंगल नहीं आप रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने में आप मिलने वाले हैं अपने पार्टनर से, और आपके जो पार्टनर हैं उनका जो बर्थ मंथ है हो सकता है जून हो या फिर जुलाई हो। इस तरीके की संभावना यहाँ पर बनती है। मैंने छोटा सा हिंट आपको दे दिया जिससे कि आप समझ सकते हैं कि वही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, या मैरिड हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है नंबर 1 की एनर्जी के साथ। जैसा कि आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही आपको आउटकम आपके कनेक्शन में देखने को मिलेगा। आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो भी है, आप जैसे सोचोगे कि मेरा रिश्ता अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलेगा। अगर आप सोचोगे आपके रिश्ते में नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी आएगी। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ओके, सो अप्रैल का महीना आपकी मैनिफेस्टेशन का महीना उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि मैरिड हैं, कमिटेड हैं
ऑलराइट, या एंगेज्ड हैं। सो बी केयरफुल, जब आप अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव ही सोचने का प्रयास करें। ये निगेटिविटी कैसे आती है भी आप लोग बोलोगे कि दी कैसे आती है निगेटिविटी, मतलब क्या हम ऐसा सोच लेंगे? जब आप पास्ट का कुछ सोचते हो या जब आप फ्यूचर का कुछ सोचते हो। जैसे मान लीजिए आप एंगेज्ड हो या कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो और अभी आप शादी का सोचने लग गए, है ना, कि शादी होगी कैसे होगी, और आपको आगे कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही है, तो आप निगेटिव हो जाओगे, पता नहीं शादी होगी या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे को धोखा दे रहा है या दे रही है, राइट, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके के विचार आप पर हावी हुए तो अप्रैल का महीना थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे कि अभी तक ये रिश्ता चला है तो आगे भी चलेगा और बेहतर चलेगा, तो पूरा जो महीना है आपको पॉजिटिव दिखेगा। प्लस कोई बहुत बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। इंगेज्ड हैं, कमिटेड हैं, शादी की बात हो सकती है, या कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। डेट वेट पर काफ़ी जाओगे वापस से। वैसे तो अभी आप बोलोगे कि अरे हम तो रिलेशनशिप में, अब तो क्या डेट वेट टाइम निकल गया। आप फिर से डेटिंग मतलब डेट करने वाले हो, मीटिंग्स वगैरह आपकी सेट होंगी। मैरिड हो तब भी आप देखोगे कि आपका पार्टनर जो है फिर से आप में वैसे इंटरेस्ट दिखा रहा है जैसे कि शुरुआत में दिखाया था जब आपको वो इम्प्रेस कर रहे थे, बिल्कुल शुरू की बात है। तो वैसे ही फिर से डेट करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, वापस से अपने कनेक्शन को रिज्यूविनेट करना, इस तरफ आपके एफर्ट्स रहेंगे। आपका पार्टनर जो है वो आपको गिफ्ट भी दे सकता है, और वही आपके लिए कोई रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया, होटल में टेबल बुक कर दिया, कोई डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके आपको सरप्राइज़ दिया, पार्टी दिया, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, अगर अभी तक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है तो। ओके, जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अप्रैल के महीने में दिखाई देता है। सेपरेशन में है तो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, हीलिंग आपकी हो जाएगी। ऑलमोस्ट जो सेपरेशन का टाइम है वो एंड हो चुका है। सो इस महीने की 17 तारीख पर आप थोड़ा ध्यान दें। उस तारीख में हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज या कॉल आ जाए, या फिर आप मैसेज या कॉल करें और फिर बातचीत आपकी शुरू हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। सो हीलिंग हो जाएगी आपकी भी, आपके पार्टनर की भी, बैलेंस बनेगा। होप्स बना के रखिए। कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप सेपरेटेड हैं और बहुत परेशान हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं और शायद कभी अच्छी नहीं होंगी, तो ये एनर्जी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको होप्स रखने हैं, फेथ रखना है कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी ज़रूर होगी, तो पूरी होगी। ये जो कार्ड है होप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कभी टूटते तारे को देखकर आपने अगर मन्नत मांगी है, मंदिर में मन्नत मांगी है, माता रानी से प्रे किया है, इच्छा वो ज़रूर पूरी करेंगी। ओके, सो मिरेकल्स पर भरोसा रखिए। मिरेकल्स का भी कार्ड है, मिरेकल्स होते हैं गाइज, मैंने खुद होते हुए देखे हैं। मैं कई बार आपको अपनी फ्रेंड का इंसिडेंट बताया जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थी। वो 10 साल तक उन दोनों का झगड़ा रहा, देन जैसे तैसे करके शादी तय हुई। शादी दूसरे दिन, दूसरे या तीसरे दिन होने वाली थी, तो और जोर का झगड़ा हुआ। तो फाइनली जो मेरी फ्रेंड थी वो बोली कि ठीक है मुझे शादी नहीं करनी, मैं छोड़ रही हूँ फाइनली, क्योंकि पहले वही नहीं छोड़ रही थी। उसका जो ट्विन फ्लेम था वो तो कभी उसको भाव दे ही नहीं रहा था, वही लगी पड़ी थी। तो हम लोगों को कई बार बहुत बुरा लगता था कि भाई क्यों इतना पीछे पड़ी है, नहीं अगर वो बात कर रहे तो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बट वो नहीं मानती थी। तो शादी तक बात गई, बट शादी के टाइम भी झगड़ा हुआ। देन पहली बार वो ये बोली कि ठीक है अब मुझे नहीं करना, बहुत हो गया। और जैसे वो ये बोली, नेक्स्ट डे पता नहीं उसके पार्टनर को क्या हुआ, अचानक से यार मंदिर में शादी कर ली अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर। ओके, तो मिरेकल्स होते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर बात भी नहीं कर रहा था, उसने शादी करी है सीधा सीधा। ऑलराइट, तो मिरेकल्स होते हैं। तो आप भरोसा रखिए, आप जो चाहते हो वो भी होगा, बट धैर्य रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं है, एंड ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा नहीं इनटेक करना है जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं पता, राइट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको कोई डिश दी गई, आपको नहीं पता है उसके अंदर क्या है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, या फिर पूछ लें वेटर से कि इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे हो सकता है हनी से आपको एलर्जी हो, तो बहुत से डिशेस ऐसे हैं जिसमें हनी का यूज़ होता है। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी नहीं खा लेना है। खाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपको पता है देन यू कैन टेक, अदरवाइज ना थोड़ा रिसर्च कर लो तो आपकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है? स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है।
दिमाग शांत रहेगा और अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। एग्ज़ाम वगैरह अगर आपने दिया है, रिज़ल्ट अच्छा आएगा आपका। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे फिर एक लंबी जर्नी है। अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो तो ठीक है, उसके बाद फिर लंबा ब्रेक है या लंबी पढ़ाई आपको करनी है, उसके बाद फिर आप वो अचीव करोगे जो आप चाहते हो। तो आपको पता होगा कि आप किस डिग्री के लिए काम कर रहे हो, बट आपको धैर्य रखना है। आपको बोला गया धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। अपना बैलेंस बना के रखो, दिमाग शांत रखो और इस तरीके के मेडिटेशन या योगा करो जिससे कि कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़े। तो यूट्यूब पर अगर आप जाओगे तो कई सारे ऐसे मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपको करना है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ठीक है पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। जितना अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे उतनी पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। डिज़ाइनिंग के फील्ड में हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या IAS PCS बनना चाहते हो, आपके लिए भी यही है कि उतना ही अपने अंदर आपने चीज़ों को भरना है जितना कि भर सकते हो। ओके, कि ऐसा नहीं कि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि पहले जो आपने पढ़ा वो निकल गया और दूसरा पढ़ रहे हो वो भी धीरे से निकल जा रहा है, कुछ दिमाग में टिक ही नहीं रहा। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। टेम्परेंस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं हीलिंग होगी और आपके धैर्य का फल आपको मिलेगा और सफलता आपको मिलेगी। सफलता का कार्ड है। सो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम्स, अबाउट योर करियर। करियर आपका अच्छा है। अप्रैल के महीने में वही है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सब कुछ ना डिसिप्लिन्ड वे में करें, हड़बड़ी में ना करें। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं, स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी सी अभी टफ लग रही है। मे भी आप जो इनर वर्क कर रहे हैं या जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी उसे फॉलो करने की कोशिश करें तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से या जिन लोगों के साथ हैं आप उनकी तरफ से। आप कूल रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि उसकी वजह से आपका मन खराब हो रहा है। अप्रैल में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और चले जाते हैं और अपना इनर वर्क करते हैं। चलो, लेकिन इस भावना को इतना हवा नहीं देना है। स्पिरिचुअलिटी एंड इनर वर्क एक्चुअली यही सिखाता है कि बाहर कितना भी तूफान हो आपके अंदर शांति रहनी चाहिए। सो भागना सोल्यूशन नहीं है। अगर बाहर के माहौल से अंदर की शांति मिट रही है इसका मतलब है इनर वर्क और पक्का करना है। सो आप ऐसे लोगों से मिलिए जो कि इनर वर्क करने में परफेक्ट हैं या और भी ज़्यादा मजबूत हैं, आपसे भी ज़्यादा मजबूत हैं। उनकी हेल्प लेंगे तो मन में शांति रहेगी। घर वालों की वजह से थोड़ा परेशान हो आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो मन से, जैसे घर वाले मन से उतर रहे हैं आपके कि इनसे तो बात करना ही बेकार है, ये तो ना तो समझेंगे ना समझाएंगे, मैच्योरिटी है नहीं। इस तरीके के विचार आपके मन में रहेंगे। कहीं घूमने जाने का मन करेगा और मैं देख भी रही हूँ ट्रैवल करते हुए। ट्रैवल करिए लेकिन भागना सोल्यूशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी और क्या रिसीव कर रहे हैं आप अप्रैल के महीने में। इसके अलावा सो वी हैव मेन मेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है नंबर 1 की एनर्जी के साथ, नंबर 1 की एनर्जी के साथ मेन मेल की भी मेल का भी कार्ड आ चुका है। सो ऑल द गर्ल्स हियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलने वाले हैं आपके पार्टनर। और जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए वही है कि रिश्ता और मजबूत होगा, बेहतर होगा। आपका जो पार्टनर है वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाएगा और मैस्कुलिन एनर्जी में ही उनको होना चाहिए। जबकि वो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं तो अपनी सारी ड्यूटी पूरी करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं। एक्चुअली जो मैस्कुलिन्स हैं उनका काम है एक्शन लेना और हमारा काम है रेसिप्रोकेट करना। जो फेमिनिन एनर्जी में है या जो फीमेल है, चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। अगर फीमेल अपनी तरफ से अप्रोच कर रही है और मैस्कुलिन जो है या मेल जो है वो आगे आगे भाग रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी चेंज्ड है। जो लड़की है उसमें मैस्कुलिन एनर्जी है और जो लड़का है उसमें फेमिनिन एनर्जी है, तो फिर काम नहीं बनता भाई, गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि जो मेल है वो आगे से आकर अप्रोच करे, आपको इम्प्रेस करे, आपके लिए एफर्ट्स लगाए और फिर आप हल्के से नज़ाकत के साथ में हाँ बोलें तो वो चीज़ अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। ऑलराइट, देन वी हैव हाउस का कार्ड। तो हो सकता है कि आपका अपना घर आप बाय कर लें अप्रैल के महीने में, या अपना ऑफिस आप ले लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेंट के हाउस पर ही आप जाएं अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपका घर। हाउस का कार्ड ये भी कहता है, मेन मेल एंड हाउस के कार्ड्स कि मैरिज होने के भी चांसेस बनते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है जो कि आपके साथ कमिटेड है कई सालों से लेकिन अभी तक अपनी फैमिली से उन्होंने आपको नहीं मिलवाया, तो अपनी फैमिली से भी वो आपको मिलवा सकते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि अगला कार्ड कौन सा है। अपना अभी जहाँ पर बैठे हो ना वहीं पर डांस करना शुरू कर दोगे।
मेन फीमेल। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस गाइस। 2 ऑफ कप्स, लवर्स, मेन फीमेल, हाउस। सो सब कुछ इंडिकेशन किस तरफ जा रहा है अभी समझ जाओ, मुझे इतना ज़्यादा आई थिंक एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर अभी नाच रहे होगे आप लोग। और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए अप्रैल के महीने में। सो वी हैव सिंग योर ओन सॉन्ग। ओके, अपने गीत गाइए, अपने हिसाब से चीज़ें चलाइए, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है। आपको किसी और का गाना कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गाने बनाइए, अपनी धुन में गाइए, मस्त रहिए। ये देखिए इसने क्राउन पहना है, कितनी क्यूट लग रही है। इसको तो घर ले आओ। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को प्रिंस या प्रिंसेस समझिए और अपने गाने गाइए, अपनी धुन में रहिए। किसी के कंट्रोल में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने से चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो एंड एन्जॉय करो अपनी लाइफ को। अपने नियम बनाओ, बस वो नियम दूसरों को हर्ट नहीं करने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। बाकी अपने नियम बनाओ, अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। अप्रैल के महीने में आपको चांस मिलेगा अपनी जर्नी को अपने हिसाब से चलाने के लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, अबंडेंट लाइफ है आपकी। ओके, सो मस्त रहिए आप अप्रैल के महीने में, रहेंगे भी आप, क्योंकि समय इतना अच्छा है ना, मन से गाने निकलेंगे। आपको याद है जब हमारा समय बहुत पॉजिटिव रहा करता था जब हम छोटे थे, ऐसे ही काम करते करते गुनगुनाने लग जाते थे हम, है ना, वही है। सो अपनी कहानी खुद लिखिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से। अप्रैल का महीना ऐसा है जब आप खुद अपनी कहानी लिखेंगे और ढेर सारा प्यार आपको रिसीव होगा। बाप रे, कितना लव 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 लव, ढेर सारा प्यार आपको रिसीव हो रहा है अप्रैल के महीने में। आई थिंक प्यार चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए, और वो चीज़ आपको रिसीव हो रही है। हम जो मांगते हैं, इच्छा रखते हैं, वही हमें रिसीव होता है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। प्यार किसी से भी रिसीव हो सकता है, आपके फ्रेंड से, फैमिली से, आपके पार्टनर से, है ना, यूनिवर्स से, एंजल से, एनिमल से, किसी से भी। प्यार तो प्यार है, खुद से प्यार मिल सकता है, खुद को प्यार करोगे आप। अपने आप को नहीं बदलना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, यही तो सेल्फ लव है। क्यों बदलें हम किसी और के लिए खुद को, है ना। एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। आई एम ग्रेटफुल for and enjoy all of the gifts that come into my life. All is well, I'm joyous and life is good. I have gratitude and gratitude. So gratitude, आई थिंक आपने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ग्रैटिट्यूड वगैरह आप लिखते रहते हैं, आपके लिए कार्ड भी ग्रैटिट्यूड का ही आया है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ आपको अप्रैल में रिसीव होगा। जेड आप ले लीजिए, ग्रीन जेड करके क्रिस्टल आता है, उसे पहनिएगा। हाउ इज़ योर हेल्थ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हेल्थ कैसी है आपकी। व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर योर फाइनेंशियली। टेक द नेसेसरी स्टेप्स to improve your well-being. Eat health promoting foods and incorporate exercise into your daily life. You have good fortune and live a charmed life. मैंने आपको बोला था कि अच्छा खाइए, हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कंग्रेचुलेशंस, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखते हैं तो ये छोटी सी पोएम है जो आप उसमें लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि चिट्स में से क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या आप रिसीव कर रहे हैं। एंड देन हम आपके हायर सेल्फ की तरफ से एक मैसेज यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी एक लेटर यहाँ पर लिखेंगे। लेट्स सी आपका हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहता है। ये आ रहा था, मैं ले लेती हूँ, चलो। क्या आपके हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं। सो पहला कार्ड, पहला जो चिट है, रियलाइजेशन। आपको रियलाइज़ होंगी कई सारी चीज़ें अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स। वो ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, वैसे तो सेल्फ रियलाइजेशन मोड में आप हो। यहाँ पर हरमित का कार्ड सबसे पहले आया था चिट में। चिट जो मैंने खोली है वहाँ पर भी रियलाइजेशन का कार्ड है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को जाकर अप्रैल के महीने में थैंक यू बोलो। आपको रियलाइज़ हो कि आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करी आपको ग्रो करने के लिए। आपके फ्रेंड्स को आप थैंक यू बोल सकते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, राइट। आपने खुद कितनी मेहनत करी है वो आप रियलाइज़ करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर सकते हो।
प्रोस्पेरिटी, अगेन यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का मैसेज, यहाँ पर भी प्रॉस्परस करके एक वर्ड यूज़ किया गया था, दैट जहाँ पर आप कह रहे थे कि आप प्रॉस्परस हो, प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है अप्रैल के महीने में। कंग्रेचुलेशंस गाइज। देन वी हैव पीस ऑफ माइंड, सुकून शांति आपको मिलेगा टेम्परेंस के कार्ड के साथ अप्रैल के महीने में। डेटिंग, मैंने आपको बोला था आप डेट करेंगे, देखा। देन रीयूनियन, यस रीयूनियन के भी काफ़ी बड़े चांसेस बनते हैं। जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, डोंट वरी, सेपरेशन का टाइम एंड हो चुका है। रीयूनियन में आप आने वाले हो, वेल्थ आपको मिलेगी। एंड सेटलमेंट, अगर आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में तो सेटलमेंट की भी एनर्जी है। मैरिज का भी हो सकता है, ये घर लेना या जॉब फिक्स करना या उतना स्टेबल होना, जिसके लिए जो भी सेटलमेंट की डेफिनेशन है पूरी होगी। मनी, वेल्थ एंड मनी दोनों आया। तो मैंने आपको बोला था फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल दिख रहे हो। क्लैरिटी होगी लाइफ की, कैसे आपको वेल्दी बनना है, आपको किस रास्ते पर जाना है, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है करियर में, राइट। सो मैनी थिंग्स। डिवोशन आपका बढ़ेगा यूनिवर्स की तरफ या किसी भी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो उसकी तरफ। कम्युनिकेशन होगा आपका, किसी से कम्युनिकेट अगर आप करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी आपका होगा। लव लेटर मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में। लव तो पीछे ही पड़ गया आपके भाई। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ना लेट्स सी कि आपके लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैं कुछ कार्ड यहाँ पर निकालूंगी और फिर मैं आपके लिए एक लेटर लिखने वाली हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द मून। ओके, सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ओके गाइस, मैं पेपर निकाल रही हूँ और मैं लिखूँगी लेटर आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं होगा क्योंकि मैं जस्ट चैनल करूँगी, लिखती जाऊँगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में आप, शेयर मत करिएगा, किसी से शेयर मत करिएगा, वैसे तो वीडियो पर है। ओके, एनीवेज, ओके मैं बोलती जाती हूँ, आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। ओके, सो यू आर योर ओन क्वीन and king, your own servant, your own mother and father, your own child, and your own caregiver. यू आर योर ओन क्वीन एंड किंग, यानी कि आप अपने क्वीन भी हो, आप अपने किंग हो, आप अपने सर्वेंट हो, केयर टेकर हो, मदर फादर चाइल्ड खुद ही हो आप। ये सब कुछ आप में ही है। यू आर योर ओन लवर एंड बेलव्ड, प्रेमी प्रेमिका भी हो। You don't need anyone else, and you never will.
but people need you. आप स्किप कर सकते हैं गाइज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, मैं लास्ट में पढ़ के आपको सुना दूंगी। सामने लिख रही हूँ सो दैट आपको ट्रस्ट इश्यूज ना हो। योर existence is powerful. You are different and unique from everyone else. Why are you making yourself weak? You were great. You are great. You will remain great. You have just forgotten yourself. Now it's high time recognize yourself and celebrate your journey. You are special. ऑलराइट गाइज, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ आए तो। बेसिकली इस लेटर में आपको जो बोला गया है वो ये कि आप खुद में इनफ हो और आपको किसी की नीड नहीं है, लोगों को आपकी नीड है। सो अगर आपको कोई बोलता है बदलने के लिए या वो करने के लिए जो कि वो चाहते हैं, मत करिए। आप याद रखिए खुद को कि आप कौन हैं। आप ग्रेट थे, ग्रेट हो, ग्रेट रहोगे। सो भूलो मत खुद को। अगर भूल गए हो तो वापस से याद करो और सेलिब्रेट करो अपनी जर्नी को अपने खुद के साथ। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है आपको। ओके, ये आपको बोला गया है। अब ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है आप देखो, क्योंकि रीडिंग तो आपकी काफ़ी पॉजिटिव आई है, बट इस लेटर के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे ना आप किसी के लिए इतना खो गए हो कि आप खुद को भूल रहे हो। तो अगर ऐसा हो रहा है या कभी ऐसा होता है, सो बी केयरफुल। इस लेटर को आप वापस से रीड करिएगा। ये आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से है। ऑलराइट, ओके गाइस, बाप रे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ग्राउंड योरसेल्फ नंबर 25 एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्थ कैसी रहने वाली है, सब कुछ हम देखेंगे। कार्ड्स कर लेती हूँ शफल। सबसे पहले चेक करूँगी आपकी एनर्जी एंड रीडिंग करने के बाद
चिट्स देखूंगी और फिर रहेगा एक लेटर आपके हायर सेल्फ की तरफ से। सो लेट्स सी आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहता है आज। ओके, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 3 क्या है एनर्जी ग्रुप नंबर 3 की? लेट्स सी अभी क्या है और आगे अप्रैल में क्या रहने वाली है। द मून, ऑल राइट। वी हैव 9 of Wands, Knight of Wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मून की एनर्जी के साथ जो मुझे पता लग रहा है वो ये कि फरवरी के महीने से काफ़ी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए हैं। इनसिक्योरिटी एंड डाउट्स एंड इमोशनली मे बी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड आपने फील किया हो, डर है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, ये सारी चीज़ें मे बी आपने बहुत फेस करी हैं। ऐसे लोगों से कनेक्शन आपका बहुत बना है जिन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको लेने का प्रयास किया, आपसे बहुत प्यारी अच्छी बातें करी, आपको विश्वास दिलाया उन पर एंड देन धोखा दिया। ये सब कुछ बहुत रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने खुलकर आई हों जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था, आपके फैमिली से जुड़ी हुई, आपके रिलेटिव्स एंड आपके फ्रेंड्स से जुड़ी हुई। हो सकता है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके पार्टनर को डेट करने का सोच रहा है। आपके फैमिली में बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बताई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के बारे में या भाई बहनों के बारे में, या कोई ऐसा फैसला लिया गया जिसमें आपको शामिल नहीं किया गया, फिर एकदम से आपको पता चला कि ऐसी प्लानिंग हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ें हुई हों। मदर के साथ में भी आपका रिश्ता जो है वो बिगड़ा हो किसी कारण से। हो सकता है कि आपने अनजाने में किसी का भरोसा तोड़ दिया हो, ये भी हुआ है। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है आपकी, एंड इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हुआ है आपको तब से लेकर अब तक आप ये चीज़ें फेस करते आए हो। तो काफ़ी ज़्यादा डार्क फेज में आप रहे हो आई फील, फरवरी से अब तक। अभी भी जैसे बहुत डर में रहते हो कि पता नहीं अब अगला क्या कुछ हो जाएगा। मतलब जब भी सुबह जागते हो तो लगता है कि आई डोंट नो कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज क्या घटना घटित होगी। बहुत संभल कर बच कर रहना पड़ता है। बोलते वक्त बहुत सोचना है, चलते फिरते वक्त सोचना है, किसी से कांटेक्ट करते वक्त सोचना है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से लोग आपको ही देख रहे हैं, आपको ही घूर रहे हैं। ऑफिस में काम करते हो तो लगता है कि जैसे हर तरफ से लोग आपकी तरफ ही नज़र टिकाए बैठे हैं। ये तब होता है जब हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। जब किसी भी बात से डिप्रेस होना तो हमें लगता है जैसे हम किसी कांच के एक रूम में हैं और चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं। सो ये वाली फीलिंग आती है, घुटन होती है, डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, बट फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम हारेंगे नहीं। तो वो वाली फीलिंग आई थिंक अभी तक आप फील कर रहे हो। जस्ट अभी जब रीडिंग देख रहे हो उस वक्त भी आपको ऐसे ही फील हो रहा है। मे बी रीडिंग देखते वक्त भी आपको डर लग रहा है कि पता नहीं दी क्या बता देगी, क्या नेगेटिव होने वाला है, बट स्टिल आई विल वॉच, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, मैं फेस करूँगी, लेकिन डर अंदर से है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मे बी आपके साथ हो रही हैं अभी भी, और पिछले कई महीनों से हो रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है फरवरी के महीने से, बट मे बी 2-3 साल से ये चल रहा है। अप्रैल की बात करूँ अगर मैं, अभी तो आज तो ठीक है, फर्स्ट है, लेकिन आगे के जो दिन हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप ना थोड़ा सा कैसे बताऊँ, जल्दबाजी करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे गुस्से में रिएक्ट कर देना, गुस्से में जवाब दे देना, एक्शन ले लेना, ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कहीं ना कहीं आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाएगा, जैसे आपकी बेचैनी आप पर हावी हो जाएगी। आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, अब आप किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों से आप मिलोगे और बहुत जल्दी उनको छोड़ भी दोगे। मान लीजिए जैसे आपके पास अभी जॉब नहीं है, तो कोई जॉब आपको मिली और आपने तुरंत उसको छोड़ दिया। हो सकता है ये करो, जैसे आप जॉब पर गए, आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपको अच्छे नहीं लगे जो कि पहले आपको नहीं बताए गए थे, आपने तुरंत जॉब छोड़ दिया। किसी से बात करी, फ्रेंडशिप करी, कोई बात उसकी अच्छी नहीं लगी, उसे भी तुरंत छोड़ दिया। बहुत जल्दी जगह परिवर्तन करने का मन करेगा, बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ने का, नई चीज़ों को
अपने जीवन में लेकर आने का ऐसा मन आपका करेगा ना। ये सारी चीज़ें, पास्ट में बहुत जल्दी भागोगे, फिर प्रेजेंट को जियोगे, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो ये सब कुछ होगा। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में मे भी आप थोड़ा गाली गलौच भी करो, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अप्रैल के महीने में ऐसा होता हुआ। तो बहुत ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बट क्योंकि ये माइनर अरकाना है, आप माइनर एनर्जी है, तो आप इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। मेजर एनर्जी नहीं है, मेजर एनर्जी ये थी, ये माइनर एनर्जी है, छोटी एनर्जी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अप्रैल के महीने में क्या कुछ करके आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो और फिर ये महीना आपको क्या देगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत उलझन में हो, जैसे हवा में हो, और एंड आई थिंक दैट्स वाई आपने ग्राउंड योर सेल्फ का कार्ड चूज़ किया, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप इस एनर्जी में आए। मेडिटेशन करना शुरू करिए। पता है कौन सा मेडिटेशन? जब कोई भी ऐसी जगह चूज़ करिए जहाँ पर घास हो या जहाँ पर मिट्टी हो, वहाँ पर बैठिए और मेडिटेशन करिए ज़मीन से जुड़ते हुए। एक मेडिटेशन हम बेड पे कर लेते हैं, चेयर पे कर लेते हैं, सोते हुए कर लेते हैं, राइट। चलते हुए, वॉक करते हुए भी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के कई सारे प्रकार होते हैं। ये जो मेडिटेशन है ये तब किया जाता है जब हमारा रूट चक्र ना कहीं बैलेंस उसका बिगड़ जाए। तो हमें क्या बोला जाता है? धरती से जुड़ने के लिए, ताकि हम हवा में ना उड़ते रहें। हमारा बेस जब हम खो देते हैं तब हमारी स्थिति ऐसी होती है। तो अपने बेस से वापस मिलने के लिए सोचो, अगर हमारे धरती से वो चुंबकीय शक्ति चली जाए तो हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग अभी इस पे बहुत सारे न्यूज़ अभी आ रही है ना, जो लोग स्पेस से आए हैं उनकी क्या कंडीशन है, राइट। उनके पैर नहीं चल रहे हैं, उनके हाथ नहीं चल रहे हैं, उनको बहुत वीकनेस सी फील हो रही है, क्योंकि बेस से कहीं ना कहीं हट गए थे और जहाँ पर वो थे वहाँ पर चुंबकीय शक्ति नहीं थी, राइट। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है ना तो हम भी वीक हो जाते हैं। ये इमोशनल लेवल पर है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उस धरती से कनेक्ट हों, उस चुंबकीय शक्ति से कनेक्ट हों। दैट्स वाई हमें ये वाला मेडिटेशन बोला जाता है कि ज़मीन में बैठ कर करो। कुछ लोगों को बोला जाता है गड्ढा कर लो, ठीक है, और उसमें पैर डालकर और ऊपर से मिट्टी डालो और फिर ऐसे बैठे रहो बहुत देर तक। इससे क्या ग्राउंडेड फील करोगे, आपका रूट चक्र मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि आप धरती से जुड़ रहे हो, आप अपने आधार से जुड़ रहे हो। तो जब आप आधार से जुड़ते हो, आपकी जड़ें जब गहरी होती हैं तब आप ऊपर की तरफ भी देखोगे तो बैलेंस बनेगा। कोई भी बिल्डिंग तभी खड़ी रह सकती है जब उसका आधार मजबूत हो। आधार मजबूत नहीं होगा तो क्या होता है? बिल्डिंग ढह जाती है, गिर जाती है। कोई भी पेड़ तब ही टिका रहेगा जब उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक फैली हों। अगर कोई भी पेड़ कमज़ोर होगा तो थोड़ा सा आंधी तूफान आया वो टूट जाएगा, है ना। ऐसा होता है। जो पेड़ जिस पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं उसको हिला के दिखाओ, कितना भी तेज़ तूफान आए नहीं हिलेगा। यहाँ तक कि पौधे तक नहीं उखड़ते हैं। आपके घर में अगर क्यारी में पौधे हैं जिसकी जड़ें बहुत फैल गई हैं, आप उनको तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ पाओगे बिना खुरपी वगैरह लिए। तो ऐसा हो जाता है। तो अपनी जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है अप्रैल के महीने में। लेट्स सी कि क्या कुछ और यहाँ पर नज़र आता है। तो थोड़े से ना आप हवा में दिख रहे हो, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी डिसीजन लेना, क्योंकि बेचैन हो, परेशान हो, दैट्स वाई। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ का देखूंगी, लव लाइफ का देखूंगी, हेल्थ का देखूंगी, तो वो सब कुछ देख लेती हूँ। तो जो लोग सिंगल हैं पहले उनके लिए देख लेती हूँ, बाद में फिर और क्या प्रैक्टिस आपको करना है वो आपको बताऊंगी। जो लोग सिंगल हैं क्या उनके मिंगल होने के चांसेस हैं अप्रैल के महीने में? सो बहुत बड़े चांसेस तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, जो लोग काफ़ी मेच्योर है, जिनकी एज 40, 45 और 35 तक की है, उनके मिंगल होने के चांसेस लगते हैं। वो भी लव मैरिज जैसा कुछ नहीं है, अरेंज्ड मैरिज हो सकती है या समझौते का रिश्ता आपका जुड़ सकता है। बाकी जो इससे कम एज के लोग हैं उनके लिए तो अभी कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप किसी और ही जोन में हो, आप लव कनेक्शन के जोन में नहीं हो। आई थिंक जब भी आप लव कनेक्शन के बारे में सोचते हो और लोगों के कहने की वजह से, या और लोगों को जब आप देखते हो कि घूमने फिरने जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे भी ऐसा होना चाहिए, ये तो नॉर्मल लाइफ है, आपको जिम्मेदारी पहले याद आती है। लव कनेक्शन में क्या खुशियाँ आपको मिलेंगी वो बाद में याद आती है। तो जिम्मेदारी है, एक और जिम्मेदारी, एक और डर है, इनसिक्योरिटी, कनेक्शन से लेकर, पर्सन से लेकर,
फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा, फिर से मुझे अंधेरे में तो नहीं रखा जाएगा, फिर से जिम्मेदारियां मुझे कहीं दबा तो नहीं देंगी, फिर से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कठपुतली के जैसे नचाया जाऊं, इस तरीके की चीज़ें। तो कई सारे ऐसे ख्याल आते हैं जो आपको डरा देते हैं और आपको देन लगता है कि नहीं, मुझे रोमांस वोमांस में नहीं जाना। अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी किसी भी व्यक्ति के साथ, तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ जिसके विचार मेरे जैसे हों, जो जिम्मेदारियां भी मेरे जैसे ही संभाले, जो रिश्ते को लेकर गंभीर हो और जो ट्रांसपेरेंट हो। ओके, तो ये एक चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है। इसके चलते जो एज मैंने बताई है उनके लिए तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मिंगल होने के चांसेस हैं। उससे कम एज के लोग मुझे मिंगल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। डेट वेट करने का सोच सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में तो नहीं पड़ेंगे, भाग जाएंगे, ऐसा मालूम देता है। कुछ ऑप्शंस मिलेंगे भी तो आप भागने का प्रयास करोगे। मन में इच्छा है कि कोई मिल जाए, लेकिन फिर टिकोगे नहीं आप, ऐसा है। आप खुद छोड़ दोगे, सामने वाला क्या छोड़ेगा, आप खुद ही छोड़ दोगे, ऐसा है। अभी जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनका कैसा रिश्ता रहेगा अप्रैल के महीने में, लेट्स सी। लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, आपको पता है रीज़न क्या है। सो लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पर मालूम देता है कि बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा आपके पार्टनर के साथ आपका। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, तो और ज़्यादा गहराई आपको अपने कनेक्शन में दिखाई देगी। आपको पर्पस समझ आएगा मिलने का कि आखिर हमारी मुलाकात क्यों हुई, या हमारी शादी क्यों हुई, हम शादी के बंधन में क्यों बंधे, या हम रिलेशनशिप में क्यों हैं, या हम एंगेज्ड क्यों हैं। कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि वाई दिस वाई ही, वाई शी। तो इसका जवाब आपको अप्रैल के महीने में पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा, क्यों हम क्यों मिले, क्या रीज़न है हमारे जुड़े रहने का। कई बारी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे या कई बारी सेपरेशन हुआ होगा, लेकिन कभी भी ये परमानेंट नहीं हुआ। तो उसका रीज़न क्या है? हमेशा अलग होते हैं फिर मिल जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते, झगड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, क्यों है ऐसा? तो इसका जवाब आपको मिलेगा और इसकी वजह से रिश्ता और गहरा होगा। प्लस जब गोल आ जाता है ना सामने, तो चीज़ें और मजबूत हो जाती हैं। जैसे मान लो आप दोनों का रिश्ता है, वो है ठीक है, लेकिन जब पर्पस सामने है कि रिश्ता क्यों जुड़ा, भाई दुनिया का भला करने के लिए, या आपके पेरेंट्स का भला करने के लिए, या भक्ति करने के लिए, तब वो रिश्ते में और ज़्यादा गहराई आती है। क्योंकि लव में क्या है कि झगड़ा हुआ तो दूसरे पर लगता है कि अरे कुछ प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, छोड़ दो। लेकिन जब गोल होता है ना, तब अलग होना या एक दूसरे को ब्लेम करके एक दूसरे को लाइफ से निकालना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, शादी होती है और शादीशुदा कपल में जब झगड़े हो रहे होते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे भाई बच्चे हो जाएं तो अच्छा है। क्यों बोलते हैं बच्चे हो जाए? क्योंकि उनको ये रहता है कि जब बच्चे हो जाएंगे ना, तो दोनों का ध्यान बच्चों में लग जाएगा, एक दूसरे में नहीं। एक दूसरे में ध्यान लगा रहता है तो झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों का ही ये होता है कि आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी, अगर आपने मेरी नहीं करी, आप परफेक्ट नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो। जब बच्चे आ जाते हैं पिक्चर में, तो दोनों का ध्यान बच्चों पर लग जाता है, तो बच्चों को परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं, या बच्चों को प्यार करने में लग जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने में लग जाते हैं, तो आपस के झगड़े खत्म हो जाते हैं। अगर मनमुटाव होते भी हैं तो दोनों क्या बोलते हैं, अरे बच्चों को बुरा लगेगा तो हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे, भले ही इम्परफेक्शन है बट हम छोड़कर नहीं जाने वाले, क्योंकि बच्चे दुखी होंगे, राइट। तो एक गोल का होना बहुत ज़रूरी है, वो गोल आपको पता चल जाएगा अप्रैल के महीने में। और जैसे ही ये गोल दिखेगा, रिश्ता और गहरा हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा, आप ये चीज़ देखोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, उनकी शादी के चांसेस बनते हैं अप्रैल के महीने में। एंड जिनको कमिटमेंट नहीं मिला है, जस्ट ऐसे ही रिश्ता चल रहा है, तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनका भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर काम नहीं कर रहा है, अभी कोई करियर के बारे में नहीं सोचता है, रुपए पैसे नहीं कमाता है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, तो अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि वो प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है उनका अच्छा जॉब या कुछ बिजनेस वगैरह में उनका थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। मतलब हो सकता है किसी के साथ में पार्टनरशिप करके बिजनेस करें, या अपना बिजनेस शुरू करें, या किसी के साथ में जॉब करें, या अकेले अपने दम पर जॉब करें, जो भी है करेंगे वो कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आप कमिटेड हैं और आपका जो लव लाइफ है आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनका करियर सुधरेगा और फिर आपकी शादी की बात होगी, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पर दिखाई देता है। जो सेपरेशन में है उनके लिए क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया वापस से। मैंने इतना शफल किया, उसके बाद ही 4 ऑफ सोर्ड्स ही आया। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये थोड़ा सेपरेशन चलने वाला है आगे,
और इसके चलने का रीज़न है, चलने का रीज़न ये है कि इस सेपरेशन से जो आपको सीखना चाहिए था वो अभी तक आपने नहीं सीखा, तो वो थोड़ा सीख लो, फिर आपका सेपरेशन एंड होगा। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, शिक्षा, लर्निंग, लेसन्स, वो सब कुछ आपने लेने हैं। सेपरेशन क्यों होता है, यूनिवर्स क्यों सेपरेशन करवाती है, आपको क्या लगता है? कभी इस विषय में सोचा है, या सेपरेशन होते ही रोना शुरू कर देते हो? सेपरेशन करने के, आपको सेपरेट करने के रीजंस होते हैं यूनिवर्स के। एक रीज़न ये होता है, सेपरेशन तब होता है जब सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, या आप सामने वाले की कदर नहीं कर रहे, तब सेपरेशन होता है, सो दैट आपको कद्र करनी आ जाए, आप समझो कि उस व्यक्ति की वैल्यू क्या है आपके जीवन में। दूसरा सेपरेशन तब होता है जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये प्यार है या अट्रैक्शन, आप कंफ्यूज्ड होते हो, तब सेपरेशन होता है। तीसरा तब सेपरेशन होता है जब आपके पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। ओके, तब सेपरेशन होता है, सो दैट यूनिवर्स का प्रयास ये होता है कि आप समझो कि आप इस व्यक्ति को कितना प्यार करते हो, सो ऑप्शंस में आप बिजी ना रहो। ओके, एक सेपरेशन क्यों होता है? सो दैट आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो, कि जब सेपरेशन के दौरान आप तड़प जाओगे, परेशान हो जाओगे ना, तो जो भी बैड कर्मा है वो आपका क्लींस हो जाएगा, और फिर आप एक दूसरे से मिलोगे, या फिर आपका जो पर्पस है आपको समझ आएगा। जैसे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के साथ क्या होता है, उनके मिलने का एक पर्पस है कि लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव करना है। अब अगर वो बहुत लवी डबी हो जाते हैं, पूरा दिन रोमांस ही कर रहे हैं, अपना लाइफ गोल देखना ही नहीं है, लाइफ पर्पस देखना ही नहीं है, तो यूनिवर्स उनको सेपरेट कर देती है कि भैया आपका काम था दूसरों को टीच करना, दूसरों को समझाना, बताना, सिखाना, आप क्या यहाँ पे ऐसे इलू इलू कर रहे हो। तब यूनिवर्स फिर आपको अलग कर देती है कि समझो कि क्यों मिलाया था, ये करने के लिए नहीं मिलाया था। ओके, सो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है, और वो आपने अभी तक नहीं समझा, अब समझ लो। जैसे ही समझ जाओगे वैसे ही मई महीने में आपका सेपरेशन एंड हो जाएगा। अप्रैल में नहीं होगा, मई महीने में आपका सेपरेशन एंड हो जाएगा। गाइडेंस लीजिए किसी गुरु से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि एक्सपीरियंस्ड है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से मिलिएगा, उनसे हेल्प लीजिए, किसी रेकी हीलर से मिल सकते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, यूनियन, ऑलराइट। तो यूनियन आपका फॉर श्योर होगा, लेकिन मई या जून के महीने में होगा, और यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ आता है दी सन। कंग्रेचुलेशंस। ओके, अच्छा, ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है अप्रैल के महीने में। आप चाहते हो कि भाई आपकी फैमिली बने, बच्चे बच्चे घर में आए, किटू पिटू आए, तो अप्रैल के महीने में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है। आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा, या आपको एक अच्छे गुरु मिल सकते हैं, या आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपका सीनियर है, लेकिन आपको पढ़ाएगा, समझाएगा बहुत अच्छे से। ओके, सो इसकी वजह से आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे, या अपना टाइम टेबल अच्छा बना पाओगे, आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ आप कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है। ओके, हेल्थ की दृष्टि से परफेक्ट हेल्थ है आपकी, और ये परफेक्ट हेल्थ तब आप अचीव करोगे जब आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से निकाल लोगे और मैनिफेस्ट करोगे दैट यू आर हेल्दी। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोज़ सुबह 1 गिलास पानी का लें, और उस पानी को देखते हुए अच्छी अच्छी बातें बोलें, और फिर उस पानी को पी जाएं। ये जो टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये आपको हेल्प करेगी हेल्दी होने के लिए। और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ऑलराइट, अप्रैल की रीडिंग में ऐसा आपके लिए दिखाई देता है कि ये जो एनर्जी है ये टेम्परेरी है, इसको ठीक हो जाना चाहिए, बट इसका ठीक होना ना यहाँ से जुड़ा है। सो आप ये मेडिटेशन शुरू करो। ओके, अगर आप के घर के आसपास कोई गार्डन नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको मिट्टी मिले, तो फिर आप देन छत पे कर सकते हो। ओके, अगर छत पे आपके क्यारी है, फुलवारी है, तो वहाँ पर कर सकते हो। वैसे अच्छा रहेगा कि कहीं चले जाओ, जैसे मंदिर के आसपास भी ऐसी जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर कर सकते हो थोड़ी देर। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि भाई जहाँ पर ग्राउंड आपको मिले, जहाँ पर थोड़ी सी ग्रास हो, थोड़ा ग्रीनरी हो, वहाँ जाकर आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर आप घर पे करते हो ना, बहुत से लोग बालकनी में, छत पे करते हैं, बट वो मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं आती। ठीक है, तो आप थोड़ा ना ऐसी जगह पर जाकर ये शुरुआत करो, तो ये वाली एनर्जी जो है ना, ये बिल्कुल हट जाएगी, वैनिश हो जाएगी।
ये अनस्टेबल वाली। और फिर जैसे आप स्टेबल होगे ना, आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपको पर्पस भी लाइफ का समझ आ रहा है और जो भी इश्यूज है आपके खत्म हो रहे हैं। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। तो जो टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में अभी तक, आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, या आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब है, आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है, तो इन सारे इश्यूज से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। सो टावर मूवमेंट्स या टावर सिचुएशन या 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है जहां पर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से अकेले हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपको नहीं समझता, हेल्प नहीं करना चाहता। इस सिचुएशन से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे अप्रैल के महीने में, लेकिन शुरुआत गाइस यहाँ से होगी, तो प्रयास करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है फॉर यू माय लव्स। लेट्स सी क्या कार्ड निकला है आपके लिए। निकला है हेमेटाइट। इज योर माइंड ऑन overdrive? Are you feeling physically hyperactive? Have you been sleeping well? अच्छे से सो रहे हो? नहीं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोर ग्राउंडेड। अरे बाप रे, आज तो रीडिंग ना कमाल की कमाल है। ग्राउंड योर सेल्फ एंड सी इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोर ग्राउंडेड। इमेजिन रूट्स ग्रोइंग थ्रू दी सोल्स ऑफ योर फीट इन टू दी अर्थ। ओ वाह, एग्जैक्टली यही मैसेज है। बाप रे, जो भी एक्सेस एनर्जी है ना उसको निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। जब हम ज़मीन से जुड़ते हैं ना, ओके आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जब हमें कभी भी गर्मी से लू लग जाती थी, जो लोग यहाँ पर गाँव के हैं उनको पता होगा, अभी भी लोग करते हैं, क्या करते थे कि मिट्टी में लिटाते या बिठाते थे या मिट्टी गीली करके पूरे बॉडी में लगाते थे, सो दैट बॉडी का जो हीट है ना वो मिट्टी पूरा खींच ले और बॉडी ठंडी हो जाए, मतलब पीस में आ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये जो मेंटल हीट है ना अंदर, ये जो इतना ओवर थिंकिंग की वजह से एंड बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से एंड इतनी ज़्यादा परेशानी एंड हीट आपने अंदर इकट्ठी करी है ना, वो जब आप भूमि से मिलोगे, मिट्टी से स्पर्श करोगे ना, तो वो सारी एंजाइटी स्ट्रेस खींच लेगा, वो ओवर थिंकिंग खींच लेगा और फिर आपको ठंडक महसूस होगी अंदर से। तो ये आपको बोला जा रहा है। कैसे कार्ड्स आए हैं, बाप रे, मतलब इमेज तक को पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग, आई एम काम एंड पीसफुल एंड ऑल इज वेल, माई लाइफ इज गुड, माई रूट्स ऑब्जर्व गुडनेस फ्रॉम द ऑल गिविंग अर्थ विच fills me up and brings me serenity. I'm love and all that surrounds me and all that is attracted to me is love. Please take a screenshot. ये आपको बार बार पढ़ना है अप्रैल के महीने में। और हेमेटाइट आप पहन सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। आप बाय कर सकते हैं हमारे स्टोर से, अदरवाइज जहाँ से भी आपको ठीक लगे, कोई फोर्स नहीं है। आपका हील्ड होना ज़रूरी है ना, कैसे भी करके हो, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए आया है लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। जो चाहते हो मैनिफेस्ट करो, वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बी हियर नाउ, थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर का सोचोगे परेशान हो जाओगे, सिर्फ अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो। और जो भी सपने हैं उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में सोचो। सब कुछ आपको रिसीव होगा गाइस, सब कुछ आपको मिलेगा। पता नहीं, मेरी इंट्यूशन कह रही है, मेरा दिल कह रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। एक्शन, आपको एक्शन मोड में आ जाना है, ठीक है। अभी रेस्ट नहीं करना, अभी डरना नहीं है, अभी एक्शन लेना है कि योद्धा के जैसे एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। प्लेजर का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है निकल कर। सी, ग्राउंड योर सेल्फ गाइज, ग्राउंड योर सेल्फ। जैसे ही आप वो मेडिटेशन करना शुरू करोगे जो कि मैंने आपको बोला है करने के लिए, आप ह्यूज चेंज देखोगे इन योर लाइफ, ह्यूज चेंज एंड ब्यूटिफुल चेंज। ओके, चलिए देख लेते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस में, चिट्स में क्या निकल कर आता है कि अप्रैल के महीने में क्या रिसीव करेंगे। इतने सारे आ गए हैं कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की कृपा आप पर रहेगी। आप माँ दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। अगर उनकी पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनकी कृपा आप पर रहने वाली है पूरे महीने।
माँ दुर्गा अभी जब नवरात्रि में आप पूजा कर रहे हो तो उनका कोई भी श्रृंगार का सामान या उनका जो हार है गले का फूलों का वो आप अपने पास रख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, पैसा भर भर कर आपके पास आएगा, माता की कृपा से ऐसा होगा। उनकी आराधना करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव सम एनिमीज, कुछ एनिमीज हैं जो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मे बी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी करवाते हैं, तो उनका अंत होगा माता रानी की कृपा से। माता रानी से आप प्रे करिएगा। न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो जाएगा अप्रैल के महीने में। दैट्स वाई यहाँ पर डेथ का कार्ड आया था। डेथ का कार्ड जब भी आता है आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ एंड होगा और कुछ शुरू होगा। तो एंड क्या होगा? टावर मूवमेंट्स, ओके, मून की एनर्जी और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सब कुछ एंड होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड होगी और सन का कार्ड आपके लिए आया था, तो सन की एनर्जी आएगी। अ गुड फ्रेंड, एक बहुत अच्छा दोस्त आपको अप्रैल के महीने में मिलेगा। देखिएगा कौन मिलता है। देन वी हैव ब्यूटी, आप खूबसूरत दिखना शुरू करोगे अपने लुक्स पर काम करोगे एंड एक्चुअली मेडिटेशन करोगे ना तो खूबसूरत दिखोगे। हेल्थ भी अच्छी होगी, प्लस मेडिटेशन से ग्लो आता है आपके फेस पर। आप देखो जितने भी लोग स्पेशलिटी में हैं अलग ही ग्लो रहता है उनके फेस पर। दैट्स वाई स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। यहाँ से इनसिक्योरिटी के मैसेजेस आ रहे थे, अनस्टेबिलिटी के आ रहे थे, एंड ये रूट चक्रा हिला होता है ना तो अनस्टेबल हम फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है देखने वाला, हमें पूछने वाला, हमें कुछ हो भी जाएगा तो कोई हमें गिनती में नहीं लेगा, तो ये बहुत इनसिक्योरिटी होती है। तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, विक्ट्री आपकी विजय होगी। आप हमेशा सही रहे हो, अच्छे रहे हो, सबका भला आपने सोचा है, किया है, आपका क्यों नहीं होगा? अभी रोना मत। कम बैक, खुशियों का कम बैक है, किसी व्यक्ति का, अच्छे फ्रेंड का कम बैक हो सकता है, अच्छे समय का कम बैक हो सकता है, राइट। देन वी हैव हीलिंग, हीलिंग होगी आपकी अप्रैल के महीने में। फाइनली आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड आया है गाइस, तो ये कार्ड भी हीलिंग की ही बात करता है। सो इनर हीलिंग है। न्यू स्टार्ट, फिर से न्यू स्टार्ट का मैसेज आया आपके लिए। एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग है, नया साल है भाई लव, ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा आपके दोस्तों से, आपके पार्टनर से, फैमिली से, लोगों से, दीदी से, दीदी मतलब मैं। मैरिज की संभावना बनती है गाइस आप सभी लोगों के लिए। हो सकता है कि 60% लोगों के लिए सही हो, क्योंकि इतना इंट्यूशन मुझे नहीं आ रही है मैरिज की, बट हाँ मैरिज का कार्ड आया है तो यस हो सकता है। पीस, शांति, जो हम सभी चाहते हैं। कॉल आ सकता है किसी का, अगर किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं गाइस तो कॉल आपको मिल सकता है। करियर, ये हो सकता है कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ से कॉल आ जाए, कहीं पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया वहाँ से कॉल आ जाए, आपके पार्टनर का कॉल आ जाए, घर से कॉल आ जाए, अगर कोई नाराज़ है, कोई फ्रेंड आपको कॉल कर दे। ओन हाउस, आपका अपना घर आप बाय कर सकते हो, रेंट पर हो या अपना हो, या भाई शादी हो जाती है तो वो घर भी आपको मिल जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करेंगे। नाउ लेट्स सी कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। उसके लिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से ही निकालूंगी एंड लेट्स सी कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, देखो हाउस वाला कार्ड, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, सन, टन ओके, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओके गाइस, मेडिटेशन किया मैंने कैमरा ऑफ करके ओके, सो लेट्स सी आपका जो फ्यूचर सेल्फ है क्या बोलेगा। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें देख तो पा रही हूँ मैं, बट मैं कुछ चैनल भी करूँगी। चलिए, एंड गाइस प्लीज़ ना हैंड राइटिंग पर फोकस नहीं करना, क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है ऐसे में जब चैनल कर रहे होते हो कुछ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, there is no need to change yourself for anyone, to hurt yourself,
Okay. Your life is yours. Your struggle is yours. Your pain is yours. No one else can understand it. So, why are you changing yourself for others? The upcoming time when people will understand your value and appreciate you. They will love your behavior and style. People will cheer for you. Just wait and watch. Have a little patience. You will see how you make a place in others' hearts. Without even realizing it. You just focus on yourself and become a better person. Raise your expectations
and push yourself to grow, darling. But don't let others control you. Do it yourself for you. You have a lot to learn and teach. Thanks. ऑलराइट गाइज, ये है आपका लेटर. प्लीज़ हैंड राइटिंग के बारे में ना सोचें. सो आपके लिए जो लेटर है उसमें ऐसा लिखा है कि दूसरों के लिए मत बदलो. आप क्यों बदलते हो दूसरों के लिए? आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपका स्ट्रगल आप जानते हो, दूसरा तो नहीं जानता. तो वो तो अपनी टिप्पणी करेगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको बदलना है तो खुद के लिए बदलो, खुद की इच्छा से खुद को इम्प्रूव करो. क्योंकि लर्निंग टीचिंग ये चलता है लाइफ में, वो करो, अपने लिए करो. दूसरों के कहने पर मत करो क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया आप बदल गए. नहीं, इट्स योर लाइफ. ओके, तो चेंज करना है खुद के लिए करो, वरना मत करो. वैसे भी आपका जो एटीट्यूड है वो एक दिन लोगों को पसंद आएगा. धीरे से आप जगह बना लोगे दूसरों के दिल में. अभी टाइम थोड़ा टफ है, बट इट्स ओके. टफ टाइम से गुजरते हैं तभी बेहतर बनते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें. रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं. शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, लव यू, बाय बाय.